बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास, इसका शान नुज़ूल मैं पहले बता चुका हूँ। सूरत फलक और नास का शान नुज़ूल एक ही है। अब चूंकि वो 11 गिरहें थीं और इन दोनों सूरतों की 11 ही आयात हैं। कुल कह दीजिए, आऊज़ु पनाह चाना, पनाह में आना, रब रब की पनाह में, अन्नास यहाँ से मुराद लोग हैं, मलिक बादशाह को कहते हैं, अन्नास लोग मुराद हैं, इलाह बादशाह को कहते हैं। अन्नास से क्या मुराद होगा बच्चे? लोग सर। लोग मुराद हैं। अब यहाँ पर तीनों जगह पर लोगों का जिक्र है, तो कुरान में एक ही वर्ड को बार बार यूज करने का मकसद क्या हुआ? इसका मकसद बच्चे ये है, शुरू में पहले मैं बामुहावरा तर्जमा कर देता हूँ। कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन्नास लोगों के मलिक की, इलाहिन्नास लोगों के इलाह की। बिरब्बिन्नास से मुराद यहाँ पर अन्नास का जो लफ्ज लिया है, इसका मतलब ये है कि बच्चे, अन्नास लोगों में जो बच्चे मुराद हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ से मुराद बच्चों को लिया गया है। क्यों? रब का मतलब होता है पालने वाला, और पाला अमूमन बच्चे को जाता है, ना कि बड़े को। बच्चे को पालना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला की जात ऐसी है जो एक इंसान को एक कतरे से लेकर कब्र तक इंसान को पालती जाती है, और सबसे मुश्किल लम्हा जो होता है वो बच्चे को पालना होता है। तो अन्नास पहले वाला जो है उसका, उससे मुराद ये होगा कि बच्चे हैं। दूसरे वाला अन्नास, चूंकि बच्चे के बाद जो एक वक्त आता है वो जवानी का आता है, और जवान इंसान को अमूमन जो क्या कहते हैं डील करते हैं, हैंडल करते हैं, वो वक्त के बादशाह होता है। तो यहाँ पर मलिक बादशाह, अन्नास लोग, लोगों में यहाँ पर मुराद होगा नौजवान तबका। चूंकि यहाँ पर अमूमन जिहाद का भी जिक्र किया जाता है, जिहाद के अलावा भी नौजवान तबका जो रियासत का हिस्सेदार होता है उसको बादशाह जो है वो सही तौर पर हैंडल करते हैं। और अगर जिहाद का मतलब लिया जाए तो जिहाद में भी ज्यादातर नौजवान तबके ने शिरकत करनी होती है, जिसको बादशाह हैंडल करते हैं। इसी तरीके से तीसरा अन्नास, यहाँ से मुराद बच्चे जवानी के बाद जो इंसान के ऊपर वक्त आता है वो बुढ़ापे का होता है। इलाह कहते हैं परवरदिगार को, और परवरदिगार उसको कहा जाता है जिसकी इबादत की जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए। अन्नास लोग, बूढ़े लोग। अब यहाँ पर अन्नास से मुराद बूढ़े लोग क्यों है? क्योंकि आप घरों में भी देख लें, मस्जिदों में भी देख लें, घर में भी हमारी बूढ़ी खवातीन ज्यादातर तस्बीह, मुसल्ला, जिक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार तमाम ये चीजें करती हैं। और मसाजिद के अंदर भी अमूमन बूढ़े लोग जो हैं मसाजिद को आबाद करने में ज्यादा होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत करने में। तो पहले अन्नास से मुराद बच्चे, दूसरे अन्नास से मुराद जवान, तीसरे अन्नास से मुराद जो है वो बूढ़े लोग होंगे। बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। जी। अब पनाह चाहनी किस चीज की है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस चीज के शर से जो वसवसा डालते हैं। खन्नास कहते हैं पीछे से, चुपके से किसी के दिल में वसवसा पैदा कर देना। अब अमूमन यहाँ पर एक हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ अल्लाह ताला एक शैतान पैदा कर देते हैं। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चा अगर जिक्र अज़कार करता रहे तो ये शैतान इससे दूर रहता है, और जब ये गाफिल हो जाता है तो शैतान इसके दिल के अंदर वसवसा डालता है। अब देखें, हम भी नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर हमारे दिलों में वसवसे आते हैं तो क्या शैतान हमें नजर आता है? यकीनन नहीं। तो नहीं सर। अन्नास का मतलब ये है चुपके से, पीछे से ये वसवसा डालना। तो यहाँ पर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लज़ी, वसवसा कौन सा? वो वसवसा, अल्लज़ी वो, युवस्विसु वो वसवसा, फी सुदूर नास, जो लोगों के सीनों में डाला जाता है। सीने से बात दिल है, चूंकि अमूमन वसवसे जो पैदा होते हैं वो दिल में आते हैं, तो यहाँ पर सीने में, पहलू में चूंकि दिल होता है, तो अन्नास लोगों के सीनों में जो वसवसा होता है उस चीज से पनाह मांगी गई है। अब पनाह मांगने, वसवसा डालने वाला कौन है? मिनल जिन्नति वन्नास, फरमाया कि जिन्नों में से हो तो उससे भी हमारी हिफाजत की जाए, और अन्नास अगर लोगों में से हो तो उससे भी हिफाजत की जाए। अब मैं दोबारा तर्जमा कर देता हूँ। कुल कह दीजिए, अऊदु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन्नास लोगों के रब की, मालिकिन्नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन्नास लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास
उस वसवसे के शर से जो चुपके से डाला जाता है, वो वसवसा अल्लदी, वो वसवसा युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, जो लोगों के सीनों में डाला जाता है, मिनल जिन्नति वन्नास। अब ये वसवसा डालने वाले शयातीन हैं, उनसे भी मेरी हिफाजत की जाए, उनसे भी मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ। वन्नास, शयातीन के अलावा अगर लोग हैं तो उनसे भी मेरी हिफाजत की जाए, मैं उनसे भी अपने रब की पनाह में आता हूँ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।